गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर के बचे हुए कल के बचे हुए जो पर्सन है वो कराने जा रही हूँ। कल तक हमने किया था रेडियो समाचार लेखन के लिए आवश्यक बिंदु क्या हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूरदर्शन जनसंचार का कैसा माध्यम है। दूरदर्शन होता है हमारा टेलीविज़न, टीवी। जनसंचार जनता तक संदेश पहुंचाने वाला, ये कैसा माध्यम है, यानी दूरदर्शन पर देखने और सुनने का माध्यम है ये हमारा। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, दूरदर्शन जनसंचार का देखने और सुनने का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेडियो और दूरदर्शन समाचार की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, यानी रेडियो की और दूरदर्शन की, इनकी भाषा शैली वो कैसी होनी चाहिए। इसका आंसर होगा हमारा, भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे सीधे और स्पष्ट हों, भाषा प्रभावमयी और तथा भ्रामक शब्दों से रहित हों, एक वाक्य में एक ही बात कही जाए, मुहावरेदार सामाजिक भाषा, अपरिचित शब्दों, अलंकारित शब्दावली आदि के प्रयोगों से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट पत्रकारिता को अन्य किन नामों से जाना जाता है, यानी जो हमारा इंटरनेट है आजकल जो इतना प्रसिद्ध है, इतना फेमस है, उसको और किन किन नामों से जाना जाता है। तो आंसर है हमारा इसका, इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता और वेब पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है, यानी ऑनलाइन, साइबर और वेब के नाम से जाना जाता है। अब इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। इंटरनेट पर समाचार पत्रों को प्रकाशित करना, यानी इंटरनेट पर हम समाचारों को प्रकाशित भी करते हैं तथा समाचारों को आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। आदान प्रदान यानी सुन भी सकते हैं और उन्हें भेज भी सकते हैं। तो इंटरनेट पत्रकारिता है कि इंटरनेट पर समाचार पत्रों को प्रकाशित करना तथा समाचारों का आदान प्रदान करना ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए हमारा कि इंटरनेट पत्रकारिता के कितने दौर हुए हैं। अब इंटरनेट पत्रकारिता के अब तक के कितने दौर हैं वो हुए हैं। पहला जो इंटरनेट पत्रकारिता के 3 दौर हुए हैं। पहला दौर है 1982 से 1992 तक। दूसरा है 1993 से लेकर 2001 तक। और तीसरा है हमारा 2002 से शुरू हुआ था और अब तक हमारा चल रहा है। तो इंटरनेट पत्रकारिता के 3 चरण हुए हैं हमारे। पहला 1982 से 1992, दूसरा 1993 से 2001 और तीसरा हमारा 2002 से शुरू हुआ था और अब तक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब से हुआ था, यानी इंटरनेट है वो भारत में कब से आना स्टार्ट हुआ था, इंटरनेट का प्रकाशन वो कब से हुआ था। तो भारत में इंटरनेट का प्रारंभ सन 1983 से हुआ था, यानी इससे पहले भारत में इंटरनेट है वो नहीं था। 1983 के बाद ही भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फीचर किसे कहते हैं। फीचर हमारे जो ग्रामर के क्वेश्चन है, फीचर, आलेख, रिपोर्ट, ये सब कुछ लिखने आते हैं। तो फीचर है, फीचर किसे कहते हैं। फीचर किसी सुव्यवस्थित, सृजनात्मक व आत्मनिष्ठ लेख को फीचर कहते हैं। इसमें मनोरंजन के साथ साथ समाचारों पर भी ध्यान दिया जाता है, यानी मनोरंजन तो किया जाता है, एंटरटेनमेंट तो लोगों को किया जाता है, उसके साथ साथ समाचारों के ऊपर भी यह मुख्य भूमिका है वो निभाई जाती है। तो फीचर है, फीचर के साथ साथ फीचर सुव्यवस्थित, सृजनात्मक व आत्मनिष्ठ लेख को फीचर कहते हैं। इसमें सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है। अब है हमारे पत्रकारिता के कितने दौर हुए हैं। पत्रकारिता के हमारे 3 दौर हैं। 3 भागों में पत्रकारिता को हमने बांटा है। एक तो पूर्णकालीन पत्रकार, एक अंशकालीन पत्रकार और तीसरा है हमारा फ्रीलांसर। यानी ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाएगा कि पत्रकारिता के कितने चरण हुए हैं और उनके बारे में बताइए। तो पत्रकारिता के 3 भेद हुए हैं, पूर्वकालीन पत्रकारिता, अंशकालीन पत्रकारिता और फ्रीलांसर पत्रकारिता। ये पत्रकारिता के हमारे 3 चरण हुए हैं।